हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस 2024 के सीबीटी बेस एग्ज़ाम यहां पे समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों, आपके कुछ एक सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल भी किए गए हैं। तो दोस्तों, री एग्ज़ाम शेड्यूल जल्द ही री एग्ज़ाम आपका शेड्यूल होने वाला है। जिन पे एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम रह रहा है, तो दोस्तों वो बहुत जल्द यहाँ पे रीशेड्यूल होने वाला है। और दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो वहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, एक दिन में वो एग्ज़ाम इजीली यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और दोस्तों, एसएससी एमटीएस का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, और दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट और दोस्तों ज्वाइनिंग यहाँ पे कब तक हो सकती है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम टोटल आपके 22 दिन चला था। और दोस्तों, पर डे 3 शिफ्ट की बात करें तो टोटल 66 शिफ्ट में आपका एग्जाम अभी तक कंडक्ट करवाया गया है। और दोस्तों, 3 शिफ्ट इसके शायद और बढ़ने वाली हैं, तो टोटल 69 या 70 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम जिन भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो उनका एग्जाम रिशेड्यूल होगा। और टोटल लगभग 70 शिफ्ट में आपका टोटल एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 70 नहीं दोस्तों, 3 ही शिफ्ट लगा के चलिए, टोटल 69 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो आपका जो एसएससी एमटीएस का मेरिट तैयार किया जाता है वो मेनली आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे तैयार होता है, जो कि सेक्शन 2 में आपके जनरल अवेयरनेस और दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि 150 नंबर में से आपका यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वैकेंसीज के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी हमने बात कर ली थी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट तक आते आते आपका मॉडरेट टू टफ की ओर शिफ्ट हो गया था। स्टार्टिंग में पेपर इजी आ रहा था और दोस्तों धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता गया है। तो जो लास्ट वाली मेनली शिफ्ट हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन का आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी इंग्लिश का लेवल सभी में सेम रहा था। इंग्लिश आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था लास्ट तक। बाकी जो लेवल इंक्रीज किया गया था वो जीएस के क्वेश्चंस में आपको लेवल इंक्रीज हुआ देखने को मिला था वहां पे। और दोस्तों, टोटल अटेंडेंस की बात करें तो टोटल अटेंडेंस यहां पे लगभग टोटल अटेंडेंस 50% से कम, यानी कि 40 से 45% के बीच में आपका टोटल अटेंडेंस इस बार रहने वाला है एसएससी एमटीएस 2024 में। क्योंकि दोस्तों, एसएससी के किसी भी एग्जाम में इतने ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं। और दोस्तों, कैंडिडेट के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग उनके जो जितने भी शिफ्ट के कैंडिडेट से हमने रिव्यू लिया तो दोस्तों उनके अनुसार एग्जाम सेंटर में ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना एग्जाम यहाँ पे स्कीप किया है। तो दोस्तों, ओवरऑल हम टोटल अटेंडेंस लेके चले तो लगभग 45% के लगभग आपका टोटल अटेंडेंस इस बार रहने वाला है। और दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो टोटल हवलदार और कांस्टेबल हवलदार और दोस्तों एमटीएस को मिलाकर 9,583 टोटल वैकेंसीज इस बार रहने वाली हैं। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और टोटल अटेंडेंस के अकॉर्डिंग और पेपर के लेवल को देखते हुए हम एक एक्सपेक्टेड सीएपी स्कोर की बात करें तो दोस्तों यूआर का यहाँ पे 120 से 30 आपका सीएपी स्कोर इस बार रहने वाला है। फिर दोस्तों, ये रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के कैंडिडेट का 120 से 25 यहाँ पे रॉ स्कोर कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। 127 तक आप इसे ले सकते हैं यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर। तो दोस्तों, 115 से 120 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर रह सकता है इस बार। और दोस्तों, एससी की बात करें तो दोस्तों एससी कैंडिडेट के लिए 110 से 115 तक सेफ स्कोर रहने की संभावना है। यदि कैंडिडेट का इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों फाइनली सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उनकी। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों, एसटी कैटेगरी में 105 से 110 यहाँ पे सेफ स्कोर रहने की संभावना है। यदि कैंडिडेट का इतना रॉ स्कोर बन जा रहा है तो दोस्तों फाइनली आपके सेलेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम, ये ओवरऑल हमने जो कट ऑफ की बात की है, ये एमटीएस और हवलदार की कॉमन कट ऑफ है। बाकी सारा जो आंसर की आने के बाद में कैंडिडेट के रॉ स्कोर का डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ की तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। और दोस्तों शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल उससे ज़्यादा पता लग पाएगा कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए आंसर की का वेट करना पड़ेगा अभी कुछ दिन आपको। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो आंसर की कब तक आ सकती है। तो दोस्तों कुछ सेंटर्स पे यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, तो दोस्तों कैंसिल होने का ज़्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। पहले हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 20 नवंबर तक आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों अब पेपर जो कैंसिल हुआ है उसको रीशेड्यूल कराने को लेकर है। तो दोस्तों हम इसमें डिले लगा के चले, 2 से 3 दिन का डिले भी अगर हम लगा के चले तो 23 या 24 नवंबर तक आपका यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। क्योंकि दोस्तों इस बीच में जो आपका क्योंकि इस बीच में जो रेलवे की एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी यहाँ पे टीसीएस को तैयारी करनी है। तो रेलवे के एग्ज़ाम्स 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, एएलपी सीबीटी 1 के। तो दोस्तों उससे पहले पहले आपका यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम यहाँ पे आप लगा के चलिए 20 नवंबर से पहले पहले आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ज़्यादा दिन का समय नहीं लिया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में 2 से 3 दिन के अंतराल में आपकी आंसर की यहां पे जारी कर दी जाएगी, यानी कि 20 नवंबर तक आप मान के चलिए आपका एग्जाम किसी भी दिन यहां पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो दोस्तों उनको लगातार ध्यान रखना है एसएससी के नोटिफिकेशंस पे। और बाकी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से भी हम आपको सूचना दे देंगे। तो दोस्तों कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि उनका एग्जाम जल्दी यहाँ पे शेड्यूल होने वाला है और 20 नवंबर से पहले पहले आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद में आंसर की आने में ज़्यादा दिन का समय आपको नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में आपको अपनी आंसर की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आगे कोई एग्जाम नहीं होता तो हम ये लगा के चलते कि आंसर की 15 से 20 दिन डिले हो सकता था, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे जो दिसंबर माह में और दोस्तों 25 नवंबर से आपके रेलवे के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो और एग्जाम आपका टीसीएस कंडक्ट करवाने वाला है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आपके एग्जाम जल्द से जल्द यहां पे रिशेड्यूल होकर आपकी आंसर की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि आंसर की आने के बाद में आपका जो रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट किस तरीके से जारी किया जाएगा कैंडिडेट का। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस में मेनली आपकी 2 तरीके की पोस्ट होती है, पहला तो होता है एमटीएस का और दूसरा होता है हवलदार का। तो दोस्तों इन दोनों के लिए बात करें तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट जारी होगा तो दोस्तों वो आपकी हवलदार पोस्ट के लिए जो पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका वेरियस सेंटर्स में यहाँ पे जो पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में आप लगा के चलिए 1 या 1.5 महीने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक हम एस्टिमेट लगा के चले तो आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए कैंडिडेट की लिस्ट कब तक यहाँ पे आने वाली है हवलदार पोस्ट की। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपका एग्जाम 14 नवंबर को यहाँ पे समाप्त हो चुका है और आंसर की आपकी 25 नवंबर से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप लगा के चलिए अब 1.5 महीने का समय आप यहाँ से ले लीजिए। तो दोस्तों 1.5 महीने का समय जब लेके चलते हैं तो जनवरी के मिड जनवरी में आपको जो हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में कंटिन्यूअस वेरियस सेंटर्स पे आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट की बात करें तो उसके लिए क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार जो हवलदार की वैकेंसीज है 3,439 वैकेंसीज हैं इस बार हवलदार पोस्ट की। तो दोस्तों हवलदार पोस्ट की पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी वैकेंसीज कभी भी। तो दोस्तों तब भी इतने यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके पीईटी पीएसटी टेस्ट में लगभग 15 दिन का समय यहाँ पे लगा दिया था। तो दोस्तों इस बार तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये आपके पीईटी पीएसटी टेस्ट हो सकता है ज़्यादा सेंटर बना दें तो आपका कम दिन में यहाँ पे पूरा हो जाए, और हो सकता है उतने ही सेंटर यदि ये रखेंगे, यदि इनके पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो दोस्तों आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट का भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल सकता है। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा टफ होता नहीं है, उसमें
कुछ भी। तो दोस्तों इसमें नॉर्मली आपकी वॉकिंग होती है, रनिंग नहीं होती है दोस्तों, वॉकिंग होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 1600 मीटर की वॉक करनी होती है आपको, 15 मिनट का समय वहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत इजी होता है, सभी कैंडिडेट इसको इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। तो 1600 मीटर की वॉक होती है आपकी 15 मिनट में। फिर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे बात करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया था, और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो दोस्तों 20 मिनट में 1 किलोमीटर की नॉर्मल वॉक करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। तो दोस्तों ये इसका जो पीटी टेस्ट का सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पीएसटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट का मेजरमेंट वहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों 157.5 सेंटीमीटर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो गढ़वाल, असामीज और गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ एसटी ट्राइब्स, यानी कि इन कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि इन कैटेगरी से यदि कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट उसकी होनी चाहिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फिर दोस्तों हाइट का एक क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चेस्ट के मेजरमेंट की। तो दोस्तों चेस्ट के लिए यहाँ पे जो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल जो आपकी चेस्ट की चौड़ाई होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर दोस्तों फुली एक्सपेंडेड विद द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुला के वहाँ पे दिखाना होगा, यानी कि 86 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसके लिए जो सभी कैटेगरीज के लिए सेम होने वाला है, ये आपके जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए भी इतना ही चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए पीएसटी टेस्ट में क्या यहाँ पे मेजरमेंट रहने वाला है। तो दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरीज है जिनमें गढ़वाल, असामीज, गोरखाज और दोस्तों एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं उनके यहाँ पे वेट का फिर मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल वेट होना चाहिए कैंडिडेट का वो 48 केजी यहाँ पे होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। और दोस्तों 2 केजी का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा गढ़वाल, असामीज, गोरखाज और दोस्तों एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को 2 केजी का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, बहुत ईजी सा आपका टेस्ट होता है। इसको मोस्टली सभी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट, कोई नॉर्मली रेयरली कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो पीईटी पीएसटी टेस्ट में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीके से ओनली फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बाकी कुछ इसमें नहीं होता इतना कि कैंडिडेट ना कर पाए। तो इसके बाद में दोस्तों जब पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा आपका, तो दोस्तों उसके बाद में 1 मंथ का समय आप लगा के चलिए, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग 1 मंथ का समय आप लगा के चलिए। तो दोस्तों आपकी एक फाइनल मेरिट यहाँ पे जारी होती है। तो दोस्तों फाइनल मेरिट में केवल उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे नाम होता है। इसमें 2 लिस्ट आती हैं दोस्तों, एक तो होती है एमटीएस की और दूसरी होती है हवलदार की। तो दोस्तों हवलदार के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम और दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट उन्हें अलॉट किया गया है। तो दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट कैंडिडेट को अलॉट किया गया है वो यहाँ पे शो किया गया रहता है। हवलदार पोस्ट के लिए कैंडिडेट का नाम और अलॉटेड डिपार्टमेंट उनका यहाँ पे दिखाया गया होता है। फिर दोस्तों एमटीएस की बात करें तो एमटीएस वाले कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी होती है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो उनके प्रेफरेंस पहले ही डलवा लिए जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके आधार पर जिस भी स्टेट से उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो दोस्तों उनको संबंधित अपने डिपार्टमेंट में जाके अपनी फर्दर प्रोसीडिंग्स वहाँ पे करवानी पड़ती हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे काम नहीं करता है, संबंधित डिपार्टमेंट में ही आपको जाना पड़ता है। ये भले ही किसी भी एग्जाम में ले लीजिए आप, तो एसएससी सीजीएल में भी सेम प्रोसेस है। पहले एसएससी सब काम करवाता था, लेकिन दोस्तों अब एसएससी बिल्कुल ऐसा नहीं करवाता है। तो ये सारे काम आपके कैंडिडेट के जो डिपार्टमेंट अलॉट होता है वो डिपार्टमेंट ही करवाता है। तो दोस्तों आपका उसके बाद में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में तो कैंडिडेट का जो टोटल प्रोसीडिंग्स होती है ज्वाइनिंग तक की, तो दोस्तों उसमें मिनिमम 3 महीने और दोस्तों मैक्सिमम 6 महीने तक का समय यहाँ पे लग जाता है। तो इतने टाइम में आपका टोटल इसका भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है। और दोस्तों इस बार भी आपका शायद यही रहने वाला है, बाकी सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों ये था आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट और दोस्तों आपकी आंसर की कब तक आ सकती है उस सब के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों
यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।